एक अनुशीलन. Okay, let's start with Mangalacharan. नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीम्यारं नमो उवच्छायारं नमो लोके सव्यसाकुलं. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम. मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, एक्चुअली जिस बुक पर बात कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ the most important books to establish our understanding about Jain philosophy. और इस बुक का नाम है नमोकार महामंत्र, एक अनुशीलन. हम एक रिफ्लेक्शन ले रहे हैं नमोकार महामंत्र पर. महामंत्र मतलब बहुत बड़ा मंत्र, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मंत्र. एंड इन जैन फिलोसफी वी कंसीडर इट एज एक ऐसा मंत्र, जैसे किसी का जन्म होता है, हम उसको कुछ दिनों के बाद मंदिर ले जाते हैं. मंदिर ले जाते हैं तो उस छोटे से बच्चे के भी कान में हम धीरे से नमोकार मंत्र बोलते हैं. और जैसे जैसे आप लोग थोड़े से बड़े होते हो, सबसे पहले जो मम्मी पापा हमको धर्म की बात सिखाते हैं, वो नमोकार मंत्र याद कराते हैं. फिर हम मंदिर में जाते हैं और हम सामने भगवान के खड़े होते हैं. और फिर हम देखते हैं लाइन से जितने लोग भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो किसी भी सेक्ट से आ रहे हो जैनिज्म के, वो किसी भी शहर से आ रहे हो, विच एवर लैंग्वेज दे स्पीक, वॉट एवर देयर बैकग्राउंड इज, यदि वो भगवान का दर्शन करेंगे तो वो नमोकार मंत्र तो बोलेंगे ही बोलेंगे. सो नमोकार मंत्र बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मंत्र अक्रॉस ऑल सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. ठीक है. दूसरी चीज कि दुनिया में जब भी हम देख रहे हैं लोग मंत्र कर रहे हैं, चलो मैं मंत्र साधना करता हूँ, आई डू सम मंत्रास, तो इट लुक्स लाइक कि हाँ, इफ आई एम डूइंग मंत्र मीन्स आई एम सीकिंग समथिंग, मैं कुछ मांग रहा हूँ, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग. बट हम लोग तो नमोकार मंत्र भगवान के सामने जाकर बोल दे रहे हैं और उनको नमस्कार कर दे रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं. वॉट इज इट दैट वी आर विलिंग और वी आर होपिंग टू हैव जब हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं? बिकॉज मंत्र ये काफी फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट है. यू गाइज, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट वर्किंग, बट हैरी पॉटर वगैरह में तो आपने मैजिकल वॉन्ड देख ही लिया है. तो थोड़े बहुत जादू तो यू ऑल हैव सीन, राइट? डू यू बिलीव इन मैजिक, गाइज? आयना, डू यू बिलीव इन मैजिक? जादू, जादू. नो. Tarini, do you believe in magic? नॉट श्योर. ओके, ठीक है. तत्व, व्हाट अबाउट यू? आप मानते हो थोड़ा बहुत जादू टोना, नहीं। पोपडम? नो, यू डोंट. दीज आर लाइक सुपरस्टिशियस थिंग्स और व्हाट, लाइक ऐसे थोड़ा. कोई बहुत गुस्से में है, आपसे नाराज है, ठीक है, बिकॉज आपका धक्का लग गया था उनको, एंड दे आर वेरी एंग्री, दे आर लाइक फ्यूरियस. एंड आप एकदम से आके, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई डिडंट मीन टू. सडनली आप देखोगे उनके गुस्से में भले ही खत्म नहीं हो, लेकिन एक छोटा सा फॉल आता है. ठीक है. आपने थोड़ा सा अपनी गलती को एक्नॉलेज किया, एंड इट हैज डायरेक्ट विजिबल इफेक्ट ऑन अदर पर्सन्स रिएक्शन टू योर मिस्टेक, है ना? तो वी डू इट ऑल द टाइम. हमारे जो शब्द है, वो शब्द जिनका कुछ एक्शन में कन्वर्जन होता है, those very words they become mantra, because they make you they put you to some action. तो यदि एक टीचर बोल रही है स्टैंड अप और बच्चा खड़ा हो जा रहा है, तो आई वुड से स्टैंड अप इज अ मंत्र टू मेक द चिल्ड्रन स्टैंड अप. मैं आपसे बोल रहा हूं आस्क अ क्वेश्चन एंड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, दिस मीन्स आई नो सर्टेन mantras for sure, I can make you ask questions. Yes or no?
You're saying yes now. I asked you to say yes and you're saying yes. This is mantra. So see, the words have power. हमारे शब्दों में ताकत होती है. एंड जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम रेगुलरली अपनी लैंग्वेज में इन अवर डेली इंटरेक्शन वी यूज एंड वी यू नो ट्रांसफर अवर आइडियाज वी कम्युनिकेट विद ईच अदर वी पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ये सारी चीजें इतनी रूटीन हो जाती हैं दैट वी take it very lightly the power of our words but technically if I lose my voice I actually lose a lot of authority in this world. Yes, the difference between a fish and a dog maybe is, the fish doesn't scream when somebody catches the fish. वो आवाज नहीं करती है इसलिए इतने सारे लोग उसको एकदम पकड़ने को तैयार है. कोई डॉग के पीछे भागे डॉग एकदम से बाक करने लग जाएगा तो एक को सोचना पड़ेगा भाई ये इतना तेज चिल्लाएगा मुझे थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाकर इसको पकड़ना पड़ेगा. So if something wrong is happening with you and you do not have voice, you technically lose all authority to save yourself or stand up to yourself. So voice itself ये बहुत बड़ी पावर है. ठीक है. पर मंत्र क्या होते हैं? तो जनरल कंसेप्शन इन दिस वर्ल्ड इज मंत्र कुछ ऐसी शब्दों की संयोजना सम आर्किटेक्चर ऑफ सर्टेन सेंटेंसेस which if used in a certain specified way we can see clear visible impact of those words. है ना. हम इसको जनरली मंत्र मानते हैं एंड व्हाई नॉट. ऐसा हो सकता है जैसे हम लोग अपने नॉर्मल कन्वर्सेशंस पर ऐसे इफेक्ट कर रहे हैं मे बी देयर आर सर्टेन मंत्रास जिसके कारण चीजें फंक्शन करने लग जाएं. हो सकता है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हो सकती है बट द क्वेश्चन इज इवन बिगर. Why do you want mantras at all? आपको चाहिए क्यों है मंत्र? What is it that you require from this world to be happy? आपको इस दुनिया से सुख के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस, जॉय के लिए क्या चाहिए? What is there in this world that can make us truly happy? And technically, इतनी सारी पाठशाला पढ़ने के बाद we have realized that yeah there is nothing much in the outer world to offer for our happiness. It only fuels our greed. It only give wings to our desires and it just motivates us to keep on running. But हम नहीं दौड़ना चाह रहे हैं. We want to rest, we want to be contented, we want to live a simple, easy, contented, peaceful life, right? तो जैसे ही मंत्र की हम बात सुन रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि हम थोड़े मैजिशियन टाइप हो जाएंगे. हम अपने हेड में से एक रैबिट निकाल कर दे देंगे. हम आसमान में उड़ने लग जाएंगे. वी हैव सुपर पावर्स. But Damokar mantra is definitely not about superpowers. Despite that, it is being called Mahamantra. So, in entire Jain community, there are three things. It is mentioned in the first few pages of this book. In the entire Jain community, there are three things that are equally acceptable by all. तो सबसे पहली चीज है नमोकार मंत्र. दिगंबर जैन्स, श्वेतांबर जैन्स, स्थानकवासीज, डेरा सजाने वाले, तारणपंथी, एवरीबडी नमोकार मंत्र सब बोलते हैं. सेकंड इज भक्तांबर स्तोत्र ऑफ मानतुंगाचार्य. इन ऑल दी सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म सब लोग उस भक्तांबर भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनुपाद युगम युगादा वालम मनम भक्षले प्रभावचनानाम. So everybody accepts this great creation by Acharya Mantungadev. And the third thing is the great scripture written by Acharya Uma Swami Dev, Tattvar Sutra. So this scripture is also equally acceptable in all sects of Jainism. So Damokar mantra definitely should have something special in it because it is being accepted by everybody. So what is there so important and so important about this mantra? So let's see the translation of this mantra. क्या स्पेशल है हम भी तो देखें इस मंत्र में क्या व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू. नमो अरिहंताडम. अरिहंतों को आई बो डाउन टू ऑल द अरिहंतास. नमो सिद्धाडम. आई बो डाउन टू ऑल द सिद्धास. नमो आहिरियाडम. आई बो डाउन टू ऑल द आचार्यास. नमो उवज्जायाडम. आई बो डाउन टू ऑल द उपाध्यायास. एंड नमो लोए सब्बसाउनम. I bow down to all the sadhus of this world. तो हमने क्या किया in these 5 lines? We just bowed down to 5 different category of people.
इसमें तो हमने मंत्र के जैसा रीम रूम राम ऐसा कुछ स्पेशल पढ़े ही नहीं, नाइदर ओम श्रीम रीम र, जितने सारे बीजाक्षर जनरली हम बड़े बड़े मंत्रों में देखते हैं, हम शम फट, all these things, nothing of those, none combination of those words was happening. It's not in Sanskrit, it is in Prakrit. Generally, the mantras are read even in Vedic philosophies, in Hindu philosophies. The mantras are always in Sanskrit. Om Bhur Bhuvaswaha Tasya Vitur Varenyam. Yeah, the great Gayatri mantra, which is, very much followed by the Hindu philosophy. So it is not in Sanskrit, does not have bijakshars, and if I do the plain translation in English or in Hindi, it is just the salutation. हम सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, आचार्य परमेष्ठी को, उपाध्याय परमेष्ठी को और साधु परमेष्ठी को. It is simple. It's simple prayer. Prayer at its simplest form. हम उनको कोई एडजेक्टिव भी नहीं दे रहे हैं, हम उनकी किसी तरीके से एग्जेजुरेट करके भक्ति भी नहीं कर रहे हैं. हम तो सिंपल बोल रहे हैं अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार. आई एम जस्ट गोइंग डाउन. इतना सिंपल, क्लियर, सकिंट, शॉर्ट ये मंत्र है. एंड डिस्पाइट दैट एवरीबडी इज सेइंग कि महामंत्र है. और यहां पर लोग नहीं रुक रहे हैं, लोग कहां तक कह रहे हैं, वो जब इस मंत्र के बारे में कह रहे हैं तो वो तुरंत क्या बोलते हैं इस मंत्र के बारे में, एसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाडम च सव्वे सिम परमम हो ही मंगलम. आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? Yes, this is what we all say when we do Namokar mantra. What does this mean? What does that mean? Eso Panchnamo Yaro Sabva Pava Panasano. This Panch Namaskar mantra destroys all sins and is the first benediction of all the benedictions. This mantra destroys delusion, attachment, aversion, and leads to right knowledge. The Aryantas, the Siddhas, the Acharyas, the Upadhyayas, and the Sadhus are called the five Parmeshtis and the five supremely adored beings. The person who knows these five Parmeshtis and treads the path shown by them definitely attains real happiness. ये हमने बालबोध में पढ़ लिया था नमोकार मंत्र वाले लेसन में. Yes, everyone. So we here in this book we are going to analyze critically what is so special about this mantra, what is so magical about this mantra, that after waking up or before going to sleep we read this 9 times. Whenever we go to the temple we read it. Whenever the swadhyay stops we read it 9 times. We keep on doing kayot sarga, we keep on doing alochana, and we always say namokar mantra. If somebody is not feeling well, we make them hear Ramokar mantra, right? We speak it so often. Yes, Aina, Tarini, yes. नमन, नैनिका, अक्लंक, क्या सुंदर सुंदर नाम है आप सबके. स्वस्ति, आर्चव, सोहम, नाम से ही लगता है. आप लोगों ने पाठशाला में आने के बाद अपने नाम रखे कि पहले से आप कैसे नाम थे? So nice names you guys have. Tattva, Naman, Viranshi, Arham, Vihana, Sahajta, Sahaj. We have all the variety. हाँ, सारे नाम हो गए हैं. लक्ष्य, स्वस्ति, वाओ, ग्रेट. ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि नमोकार मंत्र के बारे में इतना क्या स्पेशल है. सबसे पहली बात, ये वाला मंत्र इस्टेब्लिश कर रहा है इस बात को दैट वी आर नॉट प्रो पीपल. हम लोगों के भक्त नहीं बनने वाले हैं. हम किसी एक व्यक्ति को अपना आइडियल नहीं बनाएंगे. Right? We are not going to worship people. We are going to worship their attributes, their qualities. जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है. हम किसी स्पेसिफिक, हम महावीर भगवान को इसलिए नहीं नमस्कार करते हैं क्योंकि वो महावीर है, तीर्थंकर महावीर, 24 तीर्थंकर महावीर. No, वो हम उनको इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि वो वीतरागी है, वो सर्वज्ञ हैं. उन्होंने 8 कर्मों का अभाव करके मोक्ष प्राप्त किया, वो सिद्ध भगवान हो गए. तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं नॉट फॉर हिज नेम, नॉट फॉर हिज हिस्ट्री, बट फॉर व्हाट ही डिड.
और इसलिए इन 5 नामों में कोई कोई भी स्पेशल व्यक्ति को याद नहीं किया गया। सिमंदर भगवान को नहीं हमने नमस्कार किया, शीतलनाथ भगवान को याद नहीं किया, आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिया, युगमंदर भगवान का नाम नहीं लिया। वी डिड नॉट नेम एनीबडी, वी जस्ट सेड whoever is arihanta, whoever has destroyed 4 ghatiya karmas and has anant chatushtay to their account, they are completely, I will adore them with best of my gratitude and best of my prayers. तो ये हम कैसे कर रहे हैं? ये मंत्र हमको बता रहा है कि इट इज ओपन। जो भी, जब भी, जहां पर भी वीतरागता को प्राप्त होगा, जिसने जब भी जहां भी सर्वज्ञता को प्राप्त किया होगा, whoever, whenever, wherever destroys the 8 karmas or walks onto the path of vitarag सर्वज्ञता, हम उनको भगवान मान लेंगे, हम उनको नमस्कार करेंगे। हमारा फिर इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस, हमारे को इसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं रहेंगे कि नहीं नहीं रावण को हम नमस्कार नहीं करेंगे। यदि रावण कल को भगवान बन जाते हैं तो हम उनको भी भगवान मानकर नमोकार मंत्र में याद कर लेंगे। यदि अंजन चोर भी कल को चोरी वगैरह छोड़कर वितराग होकर भगवान हो जाते हैं, हम उनको भी नमस्कार करने में थोड़ा भी हिचकेंगे नहीं। वी विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशंस। यस एवरीवन। बट तो पहली चीज तो दैट इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट टाइंग अस टू अ सर्टेन पर्सन। और ये वाली बात आप और मुझे जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी। हमें कभी भी पीपल आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नेवर एसोसिएट अवर सेल्स विद अ पर्सन। हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे इमीडिएट गुरु हो सकते हैं, जिनसे हम शायद कोई मुनिराज, कोई आचार्य हमें सिखा रहे हैं और हम उनसे स्वाध्याय सीख रहे हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे गुरु हैं और उनका हम पर अनंत उपकार है। पर दैट डज नॉट मीन कि अकेले वो ही गुरु है। हम जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, हम तीनों काल के अरिहंत भगवानों को, तीनों काल के सिद्ध भगवानों को, तीनों काल के आचार्य परमेष्ठी को, तीनों काल के हमेशा के एट ऑल टाइम्स उपाध्याय परमेष्ठी को और सारे के सारे साधु मुनिराजों को नमस्कार कर रहे हैं। मतलब हम अपने आप को बिल्कुल भी एक कल्ट में एंटर होने नहीं दे रहे हैं कि हम इनको मानते हैं, नहीं। हम जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जो निर्ग्रंथ हो, हम उसको मानते हैं। और यदि मुझे प्रत्यक्ष में किसी सदगुरु का योग मिलेगा, इफ आई गेट that much lucky that I get immediate satsang of a sadguru, then ये तो मेरा सौभाग्य है। But despite having that opportunity of satsang with Sadguru, I though will invest myself in its entirety at his feet, मैं उनके चरणों में पूरा तो समर्पित होऊंगा, बट आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ टू हिज फीट ओनली। मेरे जो आदर्श है उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, लोक में जहां जैसे जितने हैं वहां वैसे होने चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ अवर दिस नैरो माइंडसेट दैट वी एसोसिएट अवर सेल्फ टू सर्टेन सेट ऑफ गुरुज एंड फिर हम उन्हीं के साथ स्टिक हो जाते हैं। यही हमारे इस बहुत बड़े जैन शासन के छोटे छोटे सेक्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े करने का कारण है। बिकॉज वी फॉरगेट द आइडियल्स ऑफ नमोकार मंत्र एंड वी स्टार्ट पिकिंग साइड्स। जबकि हमारी साइड तो बिल्कुल क्वालिटी के आधार पर होनी चाहिए। जो वितरागी और सर्वज्ञ है, फिर वो ब्रह्मा कहलाता हो, विष्णु कहलाता हो, बुद्ध कहलाता हो, शंकर कहलाता हो, किसी नाम से आप उसको पुकारिए, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया। जी, ये क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट, नॉट द नेम। ये नमोकार मंत्र सबसे पहले हमको दे रहा है। तो इन इट, जब मैं नमोकार मंत्र कर रहा हूं, ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इट इंक्लूड्स एवरीबडी, सबको। जितने लोग वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होंगे या होने वाले होंगे, उन सबको ये नमोकार मंत्र नमस्कार करता है। तो बहुत बड़ा मंत्र हो गया, सबसे बड़ा मंत्र हो गया, बिकॉज इसका पेट सबसे बड़ा है।
इसने सबको इंक्लूड कर दिया है, तीन काल के अरिहंत भगवानों को, तीन काल के सिद्ध भगवानों को, तीन काल के आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों को। राइट? ठीक है। सेकंड चीज विच वी लर्न इज एसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशनो। ये नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे पाप पूरे गल जाते हैं। पर देन देर इज अ प्रॉब्लम। मेरे तो अभी भी कभी कभी हेडेक हो जाता है, कभी कभी चलते चलते मैं भी गिर जाता हूँ, फ्रैक्चर हो जाता है। मेरे साथ हमेशा तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। एंड आई रीड नमोकार मंत्र एवरी डे। ये मेरे पाप कर्मों को क्यों खत्म नहीं कर रहा है? इट डजेंट वर्क। नमोकार मंत्र इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरे पाप कर्म तो अभी भी आते जाते रहते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। आप बोल तो रहे हो, यू आर क्लेमिंग कि नमोकार मंत्र जो पढ़ेगा उसके सब पाप प्रणाशनो, उसका तो सारा बैड लक, बैड कर्मास, सारे पाप दे विल गो अवे। पर ये तो सामने से ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने तो देखा है जो मुनिराज नमोकार मंत्र पढ़ के समाधि कर रहे थे, उनके ऊपर ही कोई सिगड़ी जलाकर चला गया, उन पर ही उपसर्ग हो गया। तो अरे जब मुनिराजों के काम नहीं आया नमोकार मंत्र, हमारी क्या हेल्प करेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्योंकि ये मंत्र है ना, तो थोड़ी तो हेल्प करेगा ना हमारी। इट शुड हेल्प अस इन सम वे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डज रीडिंग नमोकार, देखो क्या होता है, इफ यू आर गोइंग ऑन योर स्कूल बस एंड सडनली लेट्स से समथिंग रॉन्ग हैपेंस, ब्रेक फेल हो गए बस से, लेट्स अज्यूम। तो व्हाट इज द आइडियल केस? व्हाट विल यू डू, विरांशी? द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड, इफ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर, लक्ष्य, व्हाट डू यू डू? एकदम से अंदर का एक तो हमारा सुपर हीरो जागता है, वी वांट टू बी बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपर हीरोज। सडनली हाउ कैन आई सेव दिस एंटायर बस? एक बार मैं भी ड्रेस खोल के देखो अंदर से कुछ कॉस्ट्यूम बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट? बट देन व्हेन यू Yeah, रियली स्केयर्ड, व्हाट इज इट दैट यू डू? जब आप I बहुत can डर जाते हो तब आप ले जाते हो। यस। I can say when I'm on a roller coaster and we're about to go down, the first thing that comes up is the Namakar mantra as I'm sat in the thing shivering. See, everybody knows the shortcut. तो रमोकार, दिस इज व्हाट हैपेंस। हम लोग मंदिर में पाठशाला जाते थे ना बचपन में, सो देयर वुड बी स्मॉल इंसेक्ट्स इन द पाठशाला इन द सीजन ऑफ रेन्स। या सो छोटे छोटे से कई बार क्या हो जाता था, कुछ कीड़े के ऊपर कोई चींटी सी लगने लगती थी, तो हम फूंक मारकर चींटी को हटा देते थे। एंड फिर एवरी चाइल्ड विल कम, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ पाठशाला, दे विल जस्ट मेक अ सर्कल एंड दे विल ऑल स्टार्ट सेइंग नमोकार मंत्र, ताकि वो कीड़े को नमोकार मंत्र सुनने को मिले। फिर हमने बाद में इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा और हमको पता पड़ा उसके तो कान ही नहीं थे। वो तो फोर इंद्रिय जीव था, उसने सुना ही नहीं नमोकार मंत्र। हम सुनाते रहे चींटी को नमोकार मंत्र, हमने सुनाया उस स्पाइडर को नमोकार मंत्र, पर वो तो चार इंद्रिय जीव था, उसके तो कर्ण इंद्रिय नहीं थी। सो यू आर थिंकिंग दैट हम उसको सुना रहे थे या खुद को सुना रहे थे? And I think that is where the beauty of this mantra lies. We often think that mantras, they function outside of us. वो कुछ बाहर की दुनिया में बदल देंगे, वो कुछ किसी दूसरे का कल्याण करेंगे। कि देखो मैंने सांप को सुनाया ना पार्श कुमार ने, तो देखो सांप धर्मेंद्र पद्मावती बन गए नमोकार मंत्र सुनाया तो। वो जीवंदर कुमार ने सुनाया ना उस कुत्ते को, तो वो कुत्ता भी देव बन गया। तो ऐसे ही हम दूसरे को नमोकार मंत्र सुनाएंगे ना, तो उसका भला होगा। जबकि what can help others is just mantra, but what can help us, ourselves, that in reality is called महामंत्र। ये जो मंत्र है, इसकी महानता इस बात में नहीं है कि हम दूसरे की क्या हेल्प कर पाते हैं। इसकी महानता इस बात में है कि जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में जिन पांच परमेश्वरों का नाम ले रहे हैं, हम उनको याद करके अपनी कषायों को एक तरफ अलग करके खुद को खुद के स्वरूप के बारे में रिमाइंड करा सकते हैं। तो जब कोई जीव इन पांच परमेष्ठी भगवानों के बारे में सोचता है, उस समय उसके पाप नहीं होता, उसके कषाय नहीं होती। और जब वह उसके पाप और कषाय नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली इनकमिंग ऑफ पाप कर्मा स्टॉप्स। एंड दैट्स हाउ दिस नमोकार मंत्र डिस्ट्रॉयज द इमीडिएट पाप। पर इमीडिएट पाप को ही तो खत्म किया उन्होंने, पुराने वाले पाप को तो खत्म नहीं किया है। तो दिस मंत्र इज नॉट एक्चुअली पोटेंट, इसमें कुछ ताकत नहीं है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बुक में देते हैं दादा।
एंड दैट स्टोरी इज ऑफ वन पर्सन। तो एक व्यक्ति था, उसका घर था, and he thought that okay, what I'll do, I'll have a guard, security guard during the night. So he appointed one security guard in his house, जिसकी टाइमिंग थी evening 6 p.m. he has to report till the morning 6 a.m. 12 hours, so that no thief enters their house and do any types of robbery. ठीक है, तो बढ़िया। अब एक दिन क्या हुआ, दोपहर को 12 बजे उस सेठ के घर में चोरी हो गई। ओके, 12 p.m. in the afternoon. So he got very frustrated. What is this यार, मैंने एक तो चौकीदार लगाया, आई हैव सिक्योरिटी, एंड तब भी मेरे घर चोरी हो गई, एंड ही फायर्ड दैट सिक्योरिटी ऑफिसर। यू टेल मी, डिड ही डू द राइट थिंग? सही किया उसने? व्हाट वाज रॉन्ग? व्हाट डू आई से? व्हाट वेंट रॉन्ग? स्वस्ति, क्या गलत हुआ? हम्म सहजता, व्हाट डू यू से? उससे देखो नाइट ड्यूटी पर एक गार्ड को लगाया था, राइट? और फिर जब वो गार्ड चला गया 6 बजे, 12 बजे उसके घर में चोरी हो गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने नाइट ड्यूटी वाले गार्ड को ही हटा दिया कि देखो, ये गार्ड होने के बाद भी चोरी हो रही है तो क्या मतलब है? व्हाट डू गाइस से? सही किया उसने कि नहीं किया? व्हाट शुड ही डू, व्हाट कुड ही डू टू बेटर द सिचुएशन? व्हाट डू यू से? कौन बता रहा है? अरे आंसर, एनीबॉडी यू कैन आंसर। Who is willing to answer? Yes, Sajta, please unmute yourself. सर उसने चौकीदारी खाली रात को मतलब शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रखा, तो 12 बजे चोरी हुई है तो वो चौकीदार की गलती नहीं है, क्योंकि अगर अगर शाम के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक चोरी होती तो वो चौकीदार की गलती होती। लेकिन अगर 12 बजे को हुआ है दोपहर के तो उसकी गलती नहीं What है। should we do? What should we do? What is the solution you have? कैसे चोरी को रोक सकते हैं सहजता? व्हाट सर? उसको क्या करना चाहिए तो? कैन यू हैव डू यू हैव एनी आइडिया कि वो सेठ को क्या करना चाहिए? एक एक और चौकीदार रखे दोपहर के लिए भी। हाँ, तो देखो, द प्रॉब्लम हियर इज, उसको लगा कि ये चोरी चौकीदार के कारण हुई है, जबकि चौकीदार के कारण रात में चोरी नहीं हो पाई। So, to remove the chowkidar, the security guard, is not the option, is not the solution. Rather, he should appoint one more security officer for the day. Similarly, दादा इसमें कहते हैं कि देखो, हमने जब जब नमोकार मंत्र पढ़ा, तब तक तो पाप की चोरी हमारे घर पर नहीं हो पाई आत्मा के। अब फिर जब हम पांच परमेष्टि का स्मरण नहीं कर रहे थे अपने बचपन में, अपने पास्ट बर्थ में, कभी भी जब हम पाप कर रहे थे, तब तो पाप कर्म आकर हमारे जीवन में बैठ गए। अब आज उस पाप कर्म के उदय से मुझे पता पड़ा कि मेरे साथ बुरा हो गया है, तो ये गलती क्या नमोकार मंत्र की है? अरे, आपने पाप के टाइम पर तो ये काम किया नहीं कि आप पांच परमेष्टि को याद करो, नहीं तो पाप ही नहीं होता। तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं धर्म से ऐसे कि व्हेन दे डू द राइट थिंग एंड उनका उसी टाइम पाप का उदय आ जाता है, तो वो लगने लगता है उनको कि धर्म करने का क्या फायदा है। बट दे डू नॉट रियलाइज कि ये तो भाई नाइट ड्यूटी वाला सिक्योरिटी गार्ड था, आप जब तक धर्म कर रहे थे एटलीस्ट तब तक तो आप सेफ थे। नाउ इफ यू विल जस्ट फायर द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ नाइट ऑल्सो, तब तो हो गया काम, अब तो रात को भी चोरी होगी। इसलिए किसी भी, हमें कुतर्क से, वेनेवर हम धर्म को बाहर के उदय से देखेंगे, हमारी बाहर की सिचुएशन से देखेंगे, तब तक हम धर्म को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सो नमोकार मंत्र डज नॉट होल्ड एनी वंडर्स in terms of changing your situation, but it can do really magical things to change your internal perception about those situations. ये जो नमोकार मंत्र है, ये हमको बाहरी दुनिया में कुछ जादूगरी करके नहीं दिखाएगा, लेकिन हमें अंदर से बता देगा कि सच्चा जादू किसी भी जादू को ना मानकर अपने चैतन्य चमत्कार को, अपनी आत्मा की खूबी को समझने में है, जैसा अरिहंत भगवान ने किया, सिद्ध भगवान ने किया, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ने किया। तो कभी भी लोग ऐसा आजकल करने लग गए हैं,
मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर आते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं। फिर बोलते हैं कि भगवान यदि मेरी विश पूरी हुई, आई विल कम बैक अगेन और मैं एक छत्र चढ़ाऊंगा, या मैं मंदिर में कुछ चांदी का द्रव्य डोनेट कर दूंगा, और आई विल डू बहुत बड़ा विधान। लोग ऐसा करने लगे हैं, पर ये ओरिजिनल जैन तीर्थंकरों का रास्ता है ही नहीं। ये ब्राइबिंग से काम थोड़ी चलता है भगवान को, कि आप भगवान मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको थोड़ा सा खुश कर दूंगा। इट इज प्लेन साइड ड्राइविंग, इट इज नॉट व्हाट अ रिलीजियस पर्सन वुड डू। तो ये कह रहे हैं कि आप जब भी धर्म को कर्म के फल से जोड़ते हो, तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बहुत जल्दी धर्म से भी विड्रॉ कर लो। क्योंकि धर्म बाहर की परिस्थिति के साथ नहीं, हमारी अंदर की परिणति के साथ काम करता है, और हम रिजल्ट देखना चाहते हैं बाहर की सिचुएशन में। सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग इक्वल्स दैट वी ट्राई टू रन पैरेलली जब हम धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। तो सुपरस्टिशन आपको हमेशा बोलेगा ऐसे करो तो अच्छा हो जाएगा, जबकि सही धर्म आपको बोलेगा जैसा भी हो, यदि आप भेद ज्ञान करोगे तो सब ठीक रहेगा। यदि आप प्रैग्मेटिकली रैशनल थिंकिंग करोगे और जो जैसा है उसे वैसा देखोगे, यू विल बी सॉर्टेड। सो नमोकार मंत्र की सबसे पहली शिक्षा है कि ये यहाँ पर किसी भी तरीके से हमको डिवोशन को ट्रांजैक्शनल नहीं बना रहा, कि भगवान आई गो डाउन टू यू एंड देन यू टेक अवे ऑल माय बैड कर्मास, बल्कि इट इज ड्रॉइंग एन इंस्पिरेशन। हे भगवान, जैसे आप इतने सुंदर, इतने पूर्णता को प्राप्त हुए, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी बने, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। तो इट इज अबाउट माई एफर्मेशंस दैट ओ भगवान, आई वांट टू बी लाइक यू। माय डिवोशन इज नॉट ट्रांजैक्शनल, इट इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट आई show my devotion and you fulfill my wish. I have no wishes to be fulfilled by you. I have just this one innate desire that can I be just like you, and to take that inspiration I have come to you. And ये वाली बात यह दादा ने एक गाथा को कोट किया इस बुक में, और वो गाथा हम एक साथ पढ़ते हैं जल्दी से। आप लोग भी देखना, इफ यू नो हाउ टू रीड हिंदी सो देन वी कैन डू दिस। अहु अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेथी, ते विहु चित्त ही आदे तमुहा आदाहु में शरणम। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। लेट मी आस्क दिस वन क्वेश्चन टू यू गाइस। आप मैंने हमने पहले भी इस पर बात करी है। आप में से किस किस के घर में गर्म पानी है? हॉट वाटर? whose house has hot water? Raina, your hands are already raised. What do you have to say? I actually just had a very quick question. So you Mhm. mentioned कि जब अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं for that amount of time आप like पाप नहीं करते अपन. But isn't this applicable to any other like stuti Yes. or anything as well, and not just नमोकार मंत्र? Yes, definitely. So it's all about our attention, our upyog. So if I have invested my upyog in one thing, definitely that is invested there. तो वो बाकी जगह तो नहीं है। बट जब यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम पांच परमिष्टि को याद कर रहे हैं, तो उस याद करने का क्या मतलब है, वो ये वाली गाथा है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक यू गेट योर आंसर इन दिस गाथा। These five parmeshtis are what? So I'm asking, आप सबके घर पर यदि if I want boiled water, you have it. Raina, you have garam pani in your house right now? Yes, it will just come from the tap. Oh, so you have it, right? ऐसा कोई है जिसके घर में गर्म पानी नहीं है? Let me find out. Aklank, you have boiled water in your house? You have it. Soham, you have it? Oh, anybody who doesn't have it? No one? Tarini, you also have it? How can everybody have boiled water? कि it's not about boiled water.
इट्स अबाउट हैविंग वाटर। कि अनुभव, आप बताओ आपको गर्म चाहिए कि ठंडा? मेरे पास पानी है, वी ऑल हैव वाटर, एंड इफ यू वांट टू बॉईल इट, आई आल्सो हैव स्टोव, आई आल्सो हैव इंडक्शन। तो all that it will require, it will take 2 3 4 minutes for me to boil the water. तो जिसके पास पानी है उसके पास गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, छना पानी भी है, अनछना पानी भी है, उसके पास आइस भी है, उसके पास पानी की सारे फॉर्म्स हैं या नहीं तत्व? इफ आई हैव वाटर, देन आई टेक्निकली ओन ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर एज वेल। यस और नो, विरांशी? मेक सेंस? Similarly, what is being said in this mantra, and it is quite phenomenal, it is so important. तो आचार्य भगवान भी हमसे ये बोल रहे हैं कि सुनो, अभी हम तो कर रहे थे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवानों की स्तुति, हम उनको नमस्कार कर रहे थे, पर हमें एक कदम पीछे जाके our acharyas are asking us to broaden our perspective, and they are saying ये जो अरिहंत है, ये सिद्ध है, उपाध्याय परमिष्ठी, साधु परमिष्ठी, आचार्य परमिष्ठी है, ये लोग कौन है? Who are they? And now the Acharya Kunkun Dev says in his own scripture, वो कहते हैं कि देखो, जैसे वही का वही पानी बॉइल्ड हो गया, वही का वही पानी आइस बन गया, ऐसे यही का यही आत्मा जो मैं हूं, यही तो अरिहंत बन जाता है। ये आत्मा जो मैं हूं, यही तो सिद्ध बन जाता है। ये आत्मा जो मैं हूं, यही तो आचार्य उपाध्याय और साधु बन जाता है। तो आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध ये कोई अलग नहीं है, दे आर जस्ट the different forms of this very soul which it, in its own glory undertakes. वो सारी अवस्थाएं जो ये आत्मा अपने स्वरूप को जानकर प्रकट करता है, वो ही तो ये अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु भगवान है। Therefore, in summary, नमोकार मंत्र में जब आई एम सेइंग नमोकार नमो अरिहंताणम, तब आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द अदर अरिहंता, I'm talking about the Arahanta which I will be. When I'm saying Namo Siddhanam, I'm not talking about the other Siddha. I'm talking about the Siddha that I can be. मैं बन सकता हूं। एंड जैसे यू गाइस क्लियरली जस्ट सेड कि हाँ है मेरे पास गर्म पानी, ऐसे मेरे पास भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ है मेरे पास सिद्ध अवस्था भी। अब बताओ बना के दिखाऊं क्या? इट हैज सर्टेन प्रोसेस। हाँ, पानी को बर्फ बनाना है तो थोड़ी सी प्रोसेस है, फ्रिज में फ्रीजर में रखना पड़ेगा। पानी को उबालना है तो थोड़ी सी प्रोसेस है, इंडक्शन या गैस स्टोव पर मुझे रखना पड़ेगा। देयर इज डेफिनेटली अ प्रोसेस। ऐसी आत्मा को अरिहंत सिद्ध बनाना है तो हाँ, मुझे तपस्या के, तप के, समिति के, गुप्ती के, महाव्रतों के, रत्नत्रय के स्टोव पर रखना पड़ेगा। आत्मा को उस तरीके से बॉईल करके, प्रतपन करके मैं सिद्ध बना सकता हूं, सारे कर्मों को अलग कर सकता हूं। सो देयर इज अ प्रोसेस, बट बिफोर प्रोसेस आई नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ ये पानी ही गर्म होगा, मुझे कोई नया गर्म करने के लिए दूसरा पानी नहीं लेकर आना है। ऐसे ही मैं ही अरिहंत बनूंगा, मुझे अरिहंत बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया कोई अपने अंदर एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट नहीं लेकर आना है। समझ में आई आप लोगों को बात? सो व्हेन दिस इज सेड, it extraordinarily makes this mantra महामंत्र, because it is the only mantra जिसमें आप किसी दूसरे से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के स्वभाव को, खुद के पोटेंशियल को इन्वोक कर रहे हो। सो इट इज एक्चुअली द इन्वोकेशन ऑफ द सेल्फ पोटेंशियल, एंड देयरफॉर इट बिकम्स द बिगेस्ट मंत्र, बिकॉज नन अदर मंत्र in any of the philosophies do it. Okay, everyone. And for that also there is one beautiful story which Dada has mentioned in this scripture, in this book. So he says कि दो young लोग थे और उनकी शादी होनी थी. Okay, so the first meeting happened and both the families met, and the boy was very smart and the girl was very beautiful, so they both interacted, and they मन में सोच लिया कि ठीक है, we can go ahead, हम शादी कर सकते हैं.
But the girl was beautiful, boy was a smart, girl like the boy, boy like the girl, fine, ठीक है. But जो बॉय था ना उसको थोड़ा सेल्फ डाउट था, तो उसको लगा, तो उसने डबल चेक करने के लिए, डिड यू लाइक मी? तो गर्ल ने कुछ नहीं बोला, बच्चे वो शर्मीली होते हैं, तो देवर शायद, तो शी जस्ट स्माइल्ड, कुछ नहीं बोला. दिस इज स्टोरी, ओके. तो बॉय फिर और डाउट में आ गया कि इसने कुछ भी नहीं बोला है, ये कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी. तो उसने वापस पूछा, डिड यू लाइक मी? तो उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली, कुछ नहीं बोली. तो अब ये तो पागल ही हो गया. वो अपने घुटने पे गिर गया, बोला प्लीज 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 मुझे बोलो, तुम ना नहीं बोलोगे ना, यू विल एग्री टू दिस. एंड दिस इज द टाइम द गर्ल, वो समझ गई, अरे ये क्या, ये तो पागल ही है, ये तो पीछे ही पड़ गया. आई वुड हैव सेड यस, बट नाउ बिकॉज ही इज इंसिस्टिंग सो मच, वो तो प्लीड करने लग गया है, लिटरली इज बेगिंग, मुझे मजा नहीं आ रहा है. एंड शी सेड नो. डॉक्टर साहब, दादा इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं. तो देखो, वो जो गर्ल है ना वो पंच परमेष्ठी है, ठीक है, और मैं हूं दैट बॉय. हम क्या कर जाते हैं, वी स्टार्ट ओवर प्लीडिंग. हम भगवान के सामने जाएंगे, भगवान देख लेना, मेरे को तो आप बचा लेना, मेरे को तो आप कर लेना. तो इसमें दादा बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसी के सामने ज्यादा झुकना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उससे बात बिगड़ जाती है. यू शुड हैव योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अरे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये करके दिखाया कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग. आई नीड नॉट नीड एनी हेल्प फ्रॉम यू henceforth. I now have realized seeing you that I can also become one of you. So it's not just about surrendering to the five Parmeshthis, it is also about realizing our own potential. कि नहीं, ये जब कर सकते हैं, जब वो शेर एक दिन आगे चलकर महावीर भगवान बन सकते हैं, जब एक हाथी एक दिन चलकर पार्श्वनाथ भगवान बन सकता है, जब वे ही ऋषभ देव भगवान जो असी मसी कृषि कला शिल्प वाणिज्य पूरा राज्य चला रहे हैं, वो एक दिन ऋषभ देव तीर्थंकर बन जाएंगे. तो वाई नॉट, वाई कैन आई नॉट डू दैट? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ये मैं भी कर सकता हूं. तो ये मंत्र इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इट हैज टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट. पहली पार्टी है, वो कौन सी है? वो है फाइव परमेष्ठी भगवान. दे आर the examples, they are the illustrations, they are the proofs कि हम भी ऐसे बन सकते हैं. बट इन रियलिटी द रियल पार्टी इज आई, वो मैं हूं, मेरी आत्मा. कि when they can do it, why I can't? What can I not do it? Yes, I can definitely do it. तो यही वाली बात यहाँ पर हमको फिर बताई गई. सो इट्स मोर ऑफ द रिफ्लेक्शन इन नमोकार मंत्र. Devotion is like, it's a mirrored devotion. I am going down to them so that I go down to myself. I realize myself. So it is more about the reflection and positive affirmations that we are complete and we are capable of doing great things. हम छोटी छोटी चीजें सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मैं लॉयर बनूंगा, कि मैं क्या करूंगा और क्या करूंगा. यहाँ पर हमको हमारे भगवान बोल रहे हैं कि सुनो, छोटा मत सोचो, तुम क्या बन सकते हो. यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस हीनियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. यू आर केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? सिंपल, ठीक है. सो देन when I observed भगवानों को, so there came one more story. बहुत सारी stories है इसमें, about 7 तो I can tell you right away. दो हमने कर लिए, third also we'll do, let's see, and then if we do not have time then we'll stop here. Story is about a boy who was 5 years old when his father passed away. Before passing away, the father to his friend, he deposited good money to his bank account of under the name of his child. पर उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि देखो, जब ये 25 years old होगा ना, तभी इसको ये पैसे देना, उसके पहले इसको बताना भी मत. तो वो बेचारा बच्चा, उसके तो पापा भी चले गए. He had a very difficult childhood. He struggled, and as he grew, he started running rickshaws. Okay, कैब चलाने लगा वो. फाइन. और बड़ी मुश्किल से अब आफ्टर 25 years, यू नो उसका जो एफडी था उसकी मेच्योरिटी हुई. एट दैट टाइम जो मेच्योरिटी होती थी ना, बैंक्स यूज्ड टू गिव इट इन न्यूज़पेपर्स.
तो अब जब उसकी मैच्योरिटी हुई तो ही वॉज वन डे रीडिंग, सिटिंग इन हिज कैब, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड ही सीज कि उसके नाम पर लिखा हुआ है दैट दिस मच अमाउंट इज अगेंस्ट योर नेम। और वो सोचता है पता नहीं कुछ होगा। तभी उसके जो फ्रेंड थे पापा के, ही कॉल्ड एंड ही सेड कि लिसन, योर फादर हैज लेफ्ट दिस मच ऑफ अमाउंट फॉर यू। ठीक है, फाइन। नाउ यू टेल मी, दिस बॉय इज स्टिल, I mean, this grown up man now is still a driver. He's still running his own cab. He's still taking one ride and dropping one of the passengers. But will something change after addition of this knowledge? Will something change in him? कुछ बदलेगा क्या? क्या बदलेगा? Naman, what do you say? What would change? Unmute yourself, Naman. Yeah. वो अपने ऑटो को मॉडिफाई करेगा। क्या अपनी कार को मॉडिफाई कर लेगा वो? मतलब ऐसा न्यू कार, he'll get a new car to ride and he'll remain driver, ऐसा? What will change? I'm asking what will change. Immediate change I'm talking. I'm not talking about कि कल को क्या करेगा, वो कार का शोरूम भी खरीद सकता है, fine. But I'm saying immediately while he's finishing his last ride, dropping off one of his passengers, would something change? Yes, Kahan, what do you say? He'd Yes, probably Kahan. try to get another job since he has money to start one. I'm not talking about what will he do. I'm saying जब वो बैठा है, उसने अभी फोन रखा है, he realized that he has this much of money to his account left by his dad. He's the owner. What will he do? What will change? Will something change? Naman and Nainika. Yes? His Yes, who's attitude, answering Naman? Yeah. before dropping the last passenger, his attitude will change. What attitude? He'll say, okay, निकल यहाँ से, चल हुआ. Yeah, What type of attitude will change? like He first, will not drive. He'll get happy. He'll be happy. Happy about what? about getting money and becoming more rich. Then He his did not see it. He does not have bank statement. He did not see any money. अभी कुछ नहीं, अभी तो he's just dropping his last passenger. Still, he'll be happy. Yeah, contented, a bit relieved. Yes, everyone? Yes. He Yes, will Shrey, not you want drive. to say something? He will not drive. He'll just hit the brakes. He'll say his passenger, get out. Your ride is over. Book another cab. Will he do something like this? What? No. उसकी फीलिंग में आएगा सबसे पहले कि वो करोड़पति है। हाँ, तो मतलब अब ऐसे ऐसे पैसे फेंकेगा वो रोड पर. What will happen? See, nothing has changed. He's still sitting on his seat. He's still driving his car. Nothing externally has changed. But there is so much that has changed. Completely, it's completely a new life already shifting in his own mind now for him. ये कैसे हुआ है? This is the belief shift. This is how the things change when you shift your own introduction to yourself. अभी तक I was struggling with my finances. I was thinking, आज सिर्फ 2 ही ride मिली हैं. I have to pay this bill. I have to go there. When will I eat? What will I take home? So many things. And now suddenly, you're not a driver anymore. You're not a person who's in need of money anymore. And everything changed. This is the wonder. This great Maha Mantra called Namokar Mantra is trying to instill in us. It is telling us कि so what? So what? कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी problems हैं. That we all have our limited means, that we are caged in these bodies, that we have our own karmic fruition. So what? These are the last rides that we all are driving. ठीक है. But isn't it such a great thing to be relieved from? That अरे मैं वही आत्मा हूं जो महावीर भगवान के पास था. मैं वही आत्मा हूं जिसमें केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की कैपेबिलिटी है. मैं वो हूं जो ये छोटी छोटी फाइट्स में इंडल्ज नहीं होने वाला आत्मा है, जिसकी बहुत सारे सुख को बहुत सारे टाइम के लिए भोगने की कैपेबिलिटी है. And all these tensions of this world will just perish away the moment we shift this introduction of self.
नमोकार मंत्र वो जादुई न्यूज़पेपर का डिस्क्लेमर है, वो पापा के फ्रेंड का कॉल है, विच इज टेलिंग अस, अनुभव, you do not be happy being Anubhav. You rather think thoda sa upar and you can be a Siddh. It is you who will be one day Sadhu. And what you will be, you are that Atma which can and which will be Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay, Sadhu. Therefore, क्योंकि ये मंत्र जो जिनागम का सबसे पहला चैप्टर भी है और सबसे आखिरी लेसन भी, ये वाला लेसन अपने आप में हमारी पूरी मोक्ष मार्ग की यात्रा को अपने में समेट लेता है। देयरफॉर दिस मंत्र इन इटसेल्फ इट्स अ वन मैन आर्मी मंत्र। यदि आप किसी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ोगे, यू विल नेवर फॉल इनटू सुपरस्टिशन। दिस मंत्र डज नॉट नेम अ पर्सन, इट डज नॉट ask us to make any person your ideal. It says make qualities your ideal. So it is killer of all superstitions. So it single-handedly tackles all sorts of grahit mithyatva. At the same time, it also literally shakes the entire foundation of agrahit mithyatva. अग्रहित मिथ्यात्व जो हमको बोलता है कि हम मनुष्य हैं, हम बच्चे हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम अनुभव हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ये सब झूठ की बातें थी। हमें ये बता रहा है हम सिद्ध स्वभावी आत्मा है। वी आर दी वंस हु आर केपेबल ऑफ अचीविंग सच प्योर, सच डिसेंट स्टेट ऑफ सेल्फ। तो ये सिंगल हैंडेडली मिथ्यात्व पर पूरा प्रहार भी है। साधु से लेके सिद्धत्व तक सारे गुण स्थानों का पाठ भी है, सारे विकारों पर विजय है, हमारी सारी कमियों की कमर तोड़ देने वाला ये सुंदरतम मंत्र हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है, हमारी प्रेयर भी है, हमारा डिवोशन भी है, हमारा स्वाध्याय भी है और हमारी लाइफस्टाइल भी है। एंड देयरफॉर व्हाई दिस मंत्र इज कॉल्ड महामंत्र। तो आप और हम जिंदगी भर, नॉट ओनली व्हेन आपकी राइड थोड़ी सी डेंजर में आ जाए तब नमोकार मंत्र को याद करो, आप जब परेशानी में हो तब नमोकार मंत्र को याद करो, but take a moment and just feel this fact that we are what the Arihantas are, we are what the Siddhas are, and we can be Arihantas and Siddhas ourselves. ऐसा सुंदर मंत्र आपके और मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बनाए और हम हमेशा पंच परमिष्टि जैसे सुख को पाने के लिए सुखी होते होते सुख के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। सी मंगल भावना से हम रुकते हैं। इफ यू गेट चांस टू रीड दिस बुक, डू रीड इट in its totality. It has 7 more, like 5 more stories now. So you can read many stories. Thank you. Jai Janendra. किसी को कोई क्वेश्चन है? Thank you, अनुभव जी. सहजता has some question, I think. Yes, सहजता. सो लाइक नमोकार मंत्र जैसे आप कोई भी पाप का काम कर रहे हो तो करते करते बोल दो और उस टाइम पे जो पाप हो रहा है फिर वो नहीं होएगा। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो नमोकार मंत्र, कोई भी पाप करते रहो और साथ में नमोकार मंत्र बोलते रहो, सो यू नो you'll have poison and the antidote at the same time, right? तो बेटा इसकी खूबसूरती ये है, जो नमोकार मंत्र बोल रहा है ना, वो ही बोल रहा है जिसको पाप नहीं करना है। जिसको पाप करना है वो इस मुकाम तक आएगा ही नहीं, that he happens to hear the names of अरिहंतास। आप सोचो, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कितने लोगों ने अरिहंत भगवान का नाम सुना है, कितने लोगों ने सिद्धों का नाम सुना है? यू जस्ट लुक अराउंड। आप दिन भर में इतने लोगों से टकराते होगे सुपर मार्केट्स में, गार्डन में, उनमें से कितने लोगों को अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु का नाम सुनने को मिलता होगा? तो दिस इज अवर ग्रेट 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 वर्च्यू कि हमें ये मंत्र सुनने मिल रहा है। जिसको ये सुनने मिल रहा है, पहले उसको तो पाप करने का जीवन में ज्यादा काम होते ही नहीं है, और जितना होता है वो उसको भी कम करते जाता है, जैसे आप और हम करते जा रहे हैं, राइट? सो ओनली दोज हु आर केपेबल ऑफ हियरिंग दिस मंत्र आर बीइंग टोल्ड कि ये नमोकार मंत्र सारे पापों का नाश कर देगा। जिसको पाप का ही काम करना है उसको तो ये मंत्र सुनने को भी नहीं मिलने वाला है। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ऐसे नहीं चलेगा कि हम पाप करेंगे और फिर नमोकार मंत्र बोलेंगे तो काम हो जाएगा। गलती से, अज्ञानता से मेरे से पूर्व में पाप हो गए, कोई बात नहीं। पूर्व का प्रेजेंट के साथ अत्यंत प्राक अभाव है,
प्राकभाव हमने पढ़ा था, तो वो हो गया ना, वो पुरानी गलती थी। अब आई एम लकी दैट आई गॉट टू हियर एंड आई गॉट दी शेल्टर ऑफ अरिहंतास सिद्धास। तो अब से मैं पाप नहीं करूंगा, और अभी मेरा पाप नहीं करना ये रिफ्लेक्शन में मेरे सारे पुराने पापों को भी उनके ठिकाने पहुंचा देगा। सो डोंट वरी, it is not something that will inspire you to commit sins. Okay? Okay. ठीक है। ओके, थैंक यू। कि अनुभव जी इतने सुंदर तरीके से आज नमोकार मंत्र का डीपली हमको बताया। मंगलाचरण गिरवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 times नमोकार मंत्र। पातिशांगमयी चिंतामणि माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय हो। नमोकार महामंत्र की जय। जय जिनेन्द्र एवरीवन, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक जय यू। जिनेन्द्र। सभी अपनी ये बुक पढ़ना इस वीक, ठीक है? चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Okay.